गया और ऐसी सरकार के द्वारा जिस सरकार को परिवर्तन करके हमने बनाया था। बलौदा बाजार के आंदोलन के बाद इतने सारे नेता हुए, मंत्री हुए, किसी ने सतनामी समाज की आवाज नहीं उठाई। यहां से भी चुनकर हमने विधायक भेजा। परिवर्तन कराया कि नहीं कराया? परिवर्तन कराया कि नहीं कराया? लेकिन क्या उस विधायक ने हमारी आवाज उठाई? तो दोबारा याद रखना कि हमारा नेता हमारे पीठ से होना चाहिए। उसके पैर पकड़े हमने, विधानसभा गया, क्या उसने हमारी आवाज उठाई? तो क्या ऐसे लोगों को दोबारा वोट दोगे? पीड़ा होता है कि किसी को चुनकर भेजते हैं और सिर्फ सतनामी समाज के लोगों को अधूरा छोड़ दिया जाता है। मैं जैजैपुर की जनता को यह बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं और इस बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से हम SC, ST, OBC समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां मुझ पे मुकदमा ना हो, चाहे जैजैपुर हो, मालखरदा हो, कलतरा हो, मुलमुला हो, बलौदा बाजार हो, जांजगीर हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो और जांजगीर के तो लगभग सभी 8 थानों में मुझ पे मुकदमे हैं। मैं जैजैपुर की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि कैसे लोगों को नेता चुनते हैं आप लोग, जो हमारी समाज की आवाज ही नहीं उठाता, जो शिक्षा पे बात ही नहीं करता। हमने प्रयास किया था और मुझे बेहद प्यार मिला। मैं जैजैपुर की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि आप लोगों ने मुझे पहचान दी 10,500 वोट देकर। और फिर से उस ध्यान की ओर अपनी बात खींचना चाहता हूं, वो इसलिए कि अगर लाठी मुकदमे हम झेल रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पे इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र के जनता इस बार इस बात को ध्यान में रखना कि हमसे, हमारे बीच से चुनकर युवा लोग जाएं और प्रतिनिधि बने। आप लोग मुझे बताओ, जो युवा साथी सुबह से मेरे साथ हैं, यहाँ इतना प्यार दिया, स्वागत किए, अगर हम में से कोई एक भाई भी चुन के विधानसभा गया होता, विष्णुदेव साय सरकार की, विजय शर्मा की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या औकात थी कि हम लोगों को अंदर कर देते? समाज के एक जाति को अंदर कर देते? ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा साथियों। मेहनत हमारा है, लाठी हमने खाई है, जेल मुकदमा हम लोग झेल रहे हैं। तो इस बार आप लोग ध्यान में रखना कि किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को वोट इस बार अपने बीच के भाई को सदन में भेजने का काम करेंगे। और मैं जैजैपुर की जनता चाहता हूं कि और कितनी परीक्षा देनी होगी और कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इतना संघर्ष करके आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के मंडल कमीशन तक के लिए सदन तक रोड में संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग कब समझेंगे? हमने नेता चुना, हमारे लिए आवाज तक नहीं उठाया गया। क्या हम अछूते हैं? इतना बड़ा समाज जो जैजैपुर के अंदर है। और बताइए, एक सवाल है मेरा पूरे जैजैपुर के क्षेत्र के जनताओं से और मेरे युवा साथियों से जो मुझे लेने आए हैं यहाँ तक। सतनामी समाज के 187 लोग अंदर थे, कोई एक नेता उनके परिवार से मिलने गया था? कोई एक परिवार से मिलने गया था? यहाँ का विधायक मिलने गया था? तो फिर कैसे पीड़ा नहीं होगी सीने में? जिसको हमने एक नेता यहाँ से मुखिया चुन के भेजा, वो हमारे परिवार से क्या मिल नहीं सकता था? क्या उसके पास वक्त नहीं है? और वक्त नहीं है तो ऐसे लोगों को विधायक, ऐसे लोगों को वोट, और सब कुछ साथियों वोट से जुड़ा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर हम में से कोई संघर्षवादी सदन में होता तो इस आवाज को उठाता कि नहीं उठाता? पूरे प्रदेश में कोई एक नेता नहीं है, 10 विधानसभा आरक्षित है, 1 सांसद आरक्षित है, उन्होंने ना आवाज उठाया। और वो तो छोड़ो, कांग्रेस की पार्टी ये कहती है कि हम सतनामी समाज की कैसी है। एक कांग्रेस का नेता बता दो जो पीड़ित परिवार से मिला हो। मिला है क्या? किसी के साथ खड़ा हुआ है क्या? मैं फैसला आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप कैसा नेता देखते हैं। एक संघर्षवादी जो रोड में, सड़क में, सदन में आपकी लड़ाई लड़ता है, या वो जो 5 साल में 3 महीने तक चुनाव बचता तो आता है? उससे पहले देखा है आपने? लेकिन मुझे आप SP ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, सड़कों पे संघर्ष करते देखे कि नहीं देखे? हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग देखते हो? लगभग सब लोग। और जैजैपुर की जनता भी इस बात को अच्छे से जानती है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि परिस्थितियां कैसी है। गाड़ी निकलवा दो। और मैं जैजैपुर की क्षेत्र की जनता से निवेदन, आवेदन करता हूं
कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों के लिए संघर्ष कौन कर रहा है।